हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिशा स्टार फ्रॉम स्मार्ट सोलर। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जैसे सादा से शरीफ से और जॉब होल्डर्स लोगों के लिए किस तरह का सिस्टम मुनासिब रहता है। सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो आई एम अर्निंग बाय डूइंग जॉब। और मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होते हैं कि जो इतनी महंगी बिजली को अफोर्ड नहीं कर पाते, बट उसका हल ज़रूर चाहते हैं। तो जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बिजली के बिल में बचत करूँ और जो बचत होगी उससे मैं कुछ शॉपिंग कर लूँ, तो कौन सा सिस्टम है जो मेरी फैमिली के लिए मुनासिब रहेगा। तो आइए जानते हैं वकास खलीक साहब से। तो थैंक यू वेरी मच जी। मुझे ये बताएं कि आपने किस तरह का लोड चलाना होता है अपने घर पे। बेसिकली मेरे घर में हम 4 अफराद हैं, तो इसके हिसाब से हमारी 6 लाइट्स हैं और एलईडी लाइट्स। इसके अलावा 3 पंखे हैं और एक फ्रिज है और एक इन्वर्टर एसी है। बेसिकली जो हमारा मेन लोड है, इन्वर्टर एसी और फ्रिज। ओके, तो आपके लोड के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा लें। तो 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो आपके एसी को, फ्रिज को, एलईडी टीवी को और आपके 4-5 लाइटें और पंखे, इन तमाम चीज़ों को चला सकता है। बट 3 किलोवाट का सिस्टम तो 3000 वाट्स हैं, ये प्रोड्यूस करके मुझे कोई 2400 वाट देगा। Yes. तो ये कैसे मेरे एयर कंडीशनर और फ्रिज को चलाएगा? अगर आप इन्वर्टर वाला एसी लगाएंगी तो थोड़ा सा कूलिंग होने के बाद, कमरे को ठंडा करने के बाद वो लेस नंबर ऑफ वाट्स पे आ जाएगा। आइडियली तो 5 किलोवाट में जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका बजट भी है, आपको एक बजटेड सिस्टम चाहिए, तो 3 किलोवाट का सिस्टम एक बजटेड सिस्टम होता है। इसमें आपको बैकअप भी मिलता रहेगा, इसमें आपकी सब चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक भी चलती रहेंगी। अगर आपने थोड़ा सा ओवर कैपेसिटी में जाना है तो फिर तो आपको 5 केवीए में जाना पड़ेगा, लेकिन वो फिर अगेन वो थोड़ा हाई बजटेड सिस्टम आ जाता है। जो 3 किलोवाट का सिस्टम होता है वो तकरीबन कोई 3-1 लाख रुपए का लग जाता है विद बैटरीज। और अगर आपने इसमें बैटरीज नहीं लगानी, बैकअप के बगैर लगाना है और सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक चलाना है, तो फिर आप इसको विदाउट बैटरीज भी चला सकते हैं। विदाउट बैटरीज तकरीबन ये कोई 2,40,000 रुपये में पड़ेगा आपको। अगेन आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास इस वक्त एक 1.2 केवीए का यूपीएस भी लगा हुआ है, जिसके साथ ऑलरेडी 2 बैटरीज अटैच्ड हैं। तो मेरा ऑलरेडी बैकअप पे सिस्टम चल रहा है। तो मैं दोबारा से अगर बैटरीज लेती हूँ तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई 2 बैटरीज अवेलेबल हैं तो फिर आपको इस पूरे सिस्टम में बैटरीज के बगैर ये सिस्टम ले सकती हैं आप। जो बगैर बैटरीज के सिस्टम होगा वो 2,40,000 रुपये में पड़ेगा। और बैटरीज वंस आप अपनी पुरानी बैटरीज इस्तेमाल करती रहें, वंस आपकी पुरानी बैटरीज ख़राब हो जाएंगी तो फिर आप उसकी जगह नई बैटरीज इस्तेमाल कर लें। कोई ट्यूबलर बैटरीज ऑलरेडी आपके पास जो एग्जिस्टिंग बैटरीज हैं वो आपके इस नए सिस्टम के साथ चल सकती हैं, बशर्ते कि वो 2 बैटरीज हों। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा लोड के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि अगर मैं फ्रिज बंद करके मोटर चलाना चाहूँ तो क्या ये 3 किलोवाट का सिस्टम मेरी मोटर को और एयर कंडीशनर को साथ में सपोर्ट करता है? देखिए, एसी और मोटर साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती। ये तो इवन हम कभी 5 किलोवाट के सिस्टम पे भी रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि एसी का अपना एक हैवी लोड होता है। उसके अलावा मोटर का अक्सर इंडक्टिव लोड होता है। इंडक्टिव लोड का मतलब है टॉर्क लगता है। जब ये मोटर चलती है तो एक झटका डेवलप होता है, वो झटका अक्सर सोलर इन्वर्टर्स नहीं उठा पाते। तो 3 किलोवाट का इन्वर्टर ज़्यादातर इसको नहीं उठाता। तो आप या तो एसी को बंद करके मोटर को चला लें, एज लॉन्ग एज आपकी मोटर 1 HP की है तो वो आपके 3 किलोवाट के सिस्टम पे चल जाएगी। अच्छा वकास साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या मुझे इस 3 किलोवाट के सिस्टम के साथ नेट मीटरिंग करवानी चाहिए? मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा? ओके, एज पर द रूल्स आप 1 किलोवाट के सिस्टम पे भी नेट मीटरिंग करवा सकते हैं, बट 3 किलोवाट का सिस्टम बेसिकली इतनी कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि उसके ऊपर हम रेकमेंड नहीं करते नेट मीटरिंग। उसकी रीज़न ये है कि वो इतनी पावर जनरेट करेगा कि ऑलरेडी आपकी लाइटें, पंखे और इन चीज़ों को बड़ी मुश्किल से बनाएगा, और एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो आप उसको बैटरीज में सेव कर लें। नेट मीटरिंग का सिस्टम जो होता है वो 5 किलोवाट से बेहतर होता है स्टार्ट करना, क्योंकि उसमें नेट मीटरिंग की प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी, अर्थिंग भी होगी और बहुत सारे अलग लवाजमात हैं, तो उसकी कोई ROI नहीं बनती। 3 किलोवाट के सिस्टम का जो लोड है और 3 किलोवाट से जनरेट होने वाली एनर्जी को आप अपने घर में ही इस्तेमाल करें। बट हाँ, अगर आपने फिर भी करनी है नेट मीटरिंग, आपके घर पे दिन में कोई इस्तेमाल नहीं होता, तो येस यू कैन गो, यू विल हैव द ऑप्शन फॉर द नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग एज लो एज 1 किलोवाट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या 3 किलोवाट में नेट मीटरिंग वाला इन्वर्टर आता है?
जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसे इन्वर्टर्स हैं 3 किलोवाट में जो कि नेट मीटरिंग करते हैं। इसमें इन्फिनी V2 का मॉडल है जो नेट मीटरिंग करता है। इसके अलावा ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स भी ऐसे हैं जो कि नेट मीटरिंग करते हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर मैं एक तकरीबन ये 2.5 लाख की आप एक इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं विदाउट बैटरीज, जो कि मुझे अपील कर रही है, अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट करती भी हूँ, हाउ कैन आई नो कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए यूजफुल भी रही है? मतलब कि मेरा बिल अगर आ जाता है 18 से 20 हज़ार, तो मुझे इसमें कितनी बचत होगी महाना? देखिए, जो 3 किलोवाट का सिस्टम होगा वो हर महीने आपको अप्रॉक्सीमेटली 300 यूनिट जनरेट करके देगा। 1 किलोवाट जनरली एक दिन में 4 से 5 यूनिट जनरेट करता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम पूरे महीने की कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपको 300 यूनिट्स की बचत देगा। तो जो बिल आपका आ रहा है दिन के टाइम का बिल, उसमें से 300 यूनिट्स माइनस हो जाएंगे। तो 300 यूनिट्स इज़ क्वाइट अ रीजनेबल अमाउंट, इसकी जो रीजनेबल अमाउंट बनती है। अगर आप इसको 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 6,000 रुपये की बचत आपको हर महीने होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच वकास साहब। सो होप कि आपको हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन पसंद आया होगा। आपके भी मज़ीद ऐसे क्वेश्चन हैं तो कमेंट में आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।